गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, डॉक्टर गोयल सुपर स्कैन एंड कायाकल्प लेज़र, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी अक्सर पाई जाती है लेडीज़ में, बहुत ही कॉमन है। और सरकार की तरफ से अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत उनको आयरन और फोलिक एसिड की दवाई फ्री में दी जाती है, पर फिर भी कई लेडीज़ नहीं खाती हैं उनको, कई खाती हैं तो उनको टॉलरेट नहीं होती, और अगर किसी को टॉलरेट हो जाती है और अगर प्रॉपरली अगर खा लेती है तो उनकी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो पहले तो हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आयरन की डेफिशिएंसी क्यों होती है। उसके दो मुख्य कारण हैं। नंबर 1 कि खून का पतला हो जाना। उसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास 1 गिलास दूध है और एक बंदे के लिए वो सफिशिएंट है। अगर आपके घर में एक और बंदा आ जाए, वो भी दूध पीने की इच्छा जाहिर करे, 2 बंदे हो जाएं दूध के, और गिलास एक ही है, तो हम क्या करते हैं कि उसको दूध को थोड़ा सा या तो कम कर लेंगे आपस में, या उसको पानी डालकर, जो आमतौर पे दूध वाले करते हैं कि पानी डालकर उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो हमारी बॉडी भी वो दूध वाले की तरह उसमें पानी डालकर खून को बढ़ा देती है, यानी कि हीमोडाइल्यूशन हो जाती है। खून पतला हो जाता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। तो उसको हीमोडाइल्यूशन की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, खून पतला हो जाता है। नंबर 2 कारण है कि अब जब गर्भ में पल रहा शिशु है तो उसके लिए भी खून बनना है, उसके लिए ब्लड वेसल बननी है, उसके सारे अंग बनने हैं, तो उसको भी आयरन की ज़रूरत है। तो माँ तो फिर माँ ही होती है। माँ अपनी बॉडी छोड़कर सबसे पहले शिशु का घर पूरा करती है, सबसे पहले शिशु को अपने बॉडी का आयरन दे देती है, जिससे कि शिशु को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुदरत का ही असूल है। अगर माँ एनीमिक है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी एनीमिक होगा, वो माँ के आयरन से पल जाता है। माँ खुद ये डेफिशिएंसी झेल लेती है और बच्चे को अपना आयरन पूरा दे देती है। सो 2 कारण हो गए। एक तो आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ गई बेबी होने की वजह से। नंबर 2 हीमोडाइल्यूशन हो गई, खून पतला हो गया। और ये हीमोडाइल्यूशन जो कि धीरे धीरे जेस्टेशन एज या कि गर्भ की अवधि के साथ बढ़ती जाती है, अराउंड 32 वीक्स में, मतलब कि 8वें महीने में जाके सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो 8वें महीने में जो लड़की जिस तीसरे चौथे महीने में जिसका HB मान लो 10 या 11 ग्राम था, तो वो 8वें महीने तक अगर वो उसने सप्लीमेंटेशन नहीं ली तो 8वें महीने तक पहुंचते पहुंचते उसका डेफिनेटली वो आयरन डेफिशिएंसी स्टेटस में चली जाएगी। तो इसी वजह से हम सजेस्ट करते हैं। और ये जो आयरन की डेफिशिएंसी है ना, ये जो आयरन की खपत है या आयरन की ज़रूरत है, वो अपनी डाइट से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी डाइट में इतना आयरन होता नहीं है। नंबर 2, अगर होता भी है तो हमारी जो अंतड़ी है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसमें से अब्जॉर्प्शन नहीं होती है उसकी उतनी ज़्यादा। तो उसके लिए ही हम ओरल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में। उसमें एलिमेंटल आयरन भी होता है और फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे पता करें कि किसी लेडी को अनीमिया है। दोस्तों, अगर किसी भी गर्भवती औरत का HB अगर 11 ग्राम से कम है तो उसको अनीमिक माना जाएगा। अगर 7 ग्राम से कम है तो उसको सीवियरली एनीमिक माना जाएगा। अगर 4 ग्राम से कम है तो उसको वेरी सीवियर कैटेगरी में रखा जाता है। और बॉडी को अगर हम आयरन दे भी दें तो बॉडी को कुछ टाइम लगता है, उसके लिए हमें प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि RBC बनने हैं, उसकी बॉडी बननी है RBC की। तो आयरन के साथ साथ हमें बाकी के पौष्टिक आहार की भी ज़रूरत है, कई बार प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसमें हमें ये देना पड़ता है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, या चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में हो, चाहे ड्रिप के फॉर्म में हो। आजकल ड्रिप वाला जो सिस्टम है उसमें आयरन सुक्रोज वाला जो कम्बिनेशन है, उसके लिए प्री टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें एलर्जी के चांसेस बहुत कम हैं। तो वो हम 200 मिलीग्राम एक बार में दे सकते हैं और हर दूसरे दिन दे सकते हैं 6 दिनों तक, ताकि उसकी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, ताकि उसका हेमाटोक्रिट 33% से ऊपर चला जाए। और अब मैं बताता हूँ आपको
कि ज़्यादा अगर अनीमिया हो जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी का कारण ही एनीमिया है। जो गर्भवती माँओं की प्रसव के दौरान या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद में अगर मौत होती है तो उसका मेन कारण एनीमिया ही है। और उसके बाद अगर खून पतला होगा तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि खून क्लॉट नहीं करेगा और पतला होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। और हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉडी ने तो कंपनसेट करना ही है, उसमें और पानी मिलाई जाएगी तो उससे हार्ट फेलियर का कारण बन जाता है। कई बार हार्ट फेल होने लगता है, दिल के वाल्व पंप वगैरह लीक होने लगते हैं, इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर एक्लैम्पशिया और पनीमिया दो बीमारियां साथ में आ गई तो माँ के लिए माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत घातक हैं। और इसके अलावा सेप्सिस हो सकता है, डिलीवरी के बाद भी सेप्सिस हो सकता है, क्योंकि हमारा ब्लड होगा तो हम कीटाणुओं से रोगाणुओं से लड़ सकेंगे। तो इस वजह से क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के लिए ये घातक है एनीमिया, इसके लिए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम कंप्लायंस की है। भारत सरकार ने देखो फ्री में दे रखी हैं टैबलेट्स, फिर भी लोग खाते नहीं हैं। तो मैंने ये देखा है, जैसे मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ जब, तो अगर अल्ट्रासाउंड कह के माँ को यही बोल दिया जाए ना, तेरा बच्चा वीक हो रहा है, अगर तूने आयरन नहीं खाया तो इसकी जान को ख़तरा हो सकता है, इतनी बात कहने से ही वो आयरन की सप्लीमेंटेशन लेनी शुरू कर देती है। फिर आप चेंज करके भी दे सकते हो उसको। अगर सिरप अच्छा लगता है तो आप सिरप दे सकते हो, इंजेक्शन दे सकते हो, आईवी ड्रिप दे सकते हो, या टैबलेट दे सकते हो। टैबलेट में भी अगर उसको टॉलरेट नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कब्जी हो रही है या उल्टी हो रही है या उसको मेटालिक टेस्ट आ रहा है, तो आप चेंज करके उसकी फॉर्मुलेशन चेंज करके आप दे सकते हो। तो मैंने देखा है कि अल्ट्रासाउंड के बाद अगर हम उसको मोटिवेट करें प्रॉपरली तो वो अच्छा उसकी कंप्लायंस आती है। और बच्चे में प्री मैच्योरिटी बहुत कॉमन है कि बच्चा प्री मैच्योर पैदा होगा, उसका बर्थ वेट कम होगा, बच्चे की ग्रोथ कम होगी। अगर बच्चे की ग्रोथ कम होगी, प्री मैच्योर पैदा होगा, तो उसके बाद में उसको पिकू निक्कू में, या मतलब जिसको कहते हैं ना बक्से में रखने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के डॉक्टर के पास आपको रखना पड़ेगा। उसमें काफ़ी खर्चा भी आ जाता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये सुजेस्ट करता हूँ कि आयरन सप्लीमेंटेशन और एनीमिया का प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो लोग नहीं लेते हैं आयरन, उनको ये लगता है कि हमारी डाइट से पूरा हो जाएगा, मैं तो जी बहुत अनार खिला देती हूँ, मैं बहुत फ्रूट खिला देती हूँ, मैं ये खिला देती हूँ। मेरे को आम तौर पे सासू माँ या उनकी मदर का यही आता है कि मैं तो जी इसको अनार का जूस पिलाती हूँ। ये दोस्तों जितनी रिक्वायरमेंट है ना हमारी बॉडी में, पहले फर्स्ट हाफ में 3 से 4 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और सेकंड हाफ में 6 to 7 ग्राम की पर डे की आयरन की रिक्वायरमेंट है। वो डाइट से पूरी नहीं होगी, आप सप्लीमेंटेशन ज़रूर लें। मेरी उन माताओं से और जो उनकी इन लॉज या मदर पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस पर चीज़ का ध्यान रखें। और इवन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही हम उनके जो स्टोर्स होते हैं बॉडी में ना, स्टोर होते हैं लीवर में, बोन मैरो में और स्प्लीन में, इसी स्टोर होता है आयरन, तो वो स्टोर भी फुल होने चाहिए लड़कियों के, ताकि वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत ज़्यादा कमी ना आए। इसके साथ ही मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस टाइप के हेल्थ एजुकेशन के वीडियो बनाता हूं जो आम लोगों के काम के होते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको कि इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ताकि बहुत से लोगों तक इसका बेनिफिट मिल जाए। अगर मैं एक भी जान बचा पाया, एक भी मैटरनल डेथ बचा पाया या बच्चे की जान बचा पाया, तो मेरा ये वीडियो बनाने का सारा ध्येय पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो इसको बड़े खुले मन से आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़, जितना पॉसिबल है शेयर कर दें। और मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, डॉक्टर गोयल सुपर स्कैन, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। धन्यवाद।